हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 ऑफ मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जेमिनी। The Sun card, okay. The Emperor, दो मेजर arcana, Queen of Wands, Eight of Wands, Three of Cups, Queen of Pentacles, Three of Sword, okay. Bottom of the deck is King of Cups. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है स्कॉर्पियो, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, लियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, और एरीज भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। कोई पर्सन है जो आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, जेन्युइनली माफ़ी मांगना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई खोट है इस चीज़ को लेकर के। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे वो सब कहना चाहता है जो इन्होंने कभी भी नहीं कहा, मे बी आउट ऑफ ईगो या वटेवर जो भी सिचुएशन रही होगी उसको लेकर के। लेकिन अब ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं फॉर सम रीजंस। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक सॉलिड फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, एंड आपको बेसिकली एक ऑफ़र करना चाहते हैं, और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो सीरियस हैं आपको लेकर के। ओके, ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखता है आगे। ओके, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हों, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। मैं ही देख रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं अदर दैन दिस पर्सन। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम पे, बट आप कंफ्यूज्ड हैं। आपको किसी ना किसी में, मतलब जितने भी ऑप्शंस हैं उन हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। ओके, आप अभी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आपको लेकर के कोई पर्सन पैशनेट है, कोई आपको मैसेजेस कर रहा है, कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, कोई पर्सन ऐसे हैं जो इमेच्योर हैं। ओके, अल्टीमेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि मल्टीपल लोगों की तरफ से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ आपका इमेच्योर रिलेशनशिप रह सकता है। आई मीन इमेच्योर इन द सेंस आप रिलेशनशिप ना कहिए उसे, रिलेशनशिप ना समझिए उसे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो कह सकते हैं कि आपके साथ जिनका बहुत कम टाइम के लिए बहुत माइल्ड सा लाइक बातचीत हो सकती है, फ्लर्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही हैं। मुझे ज़्यादातर लोग नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट 2 पीपल। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अब धीरे धीरे चीज़ें सामने आने वाली हैं आपके, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होने वाला है, और अगर आप चाहते हैं कि बदलाव आए तो डेफिनेटली बदलाव आ रहा है, उसके लिए तैयार रहें। एंड यूनिवर्स अब आपके फेवर में टर्न ले रहा है, तो ये चीज़ें अब आपके फेवर में होने वाली हैं। अब बिल्कुल
कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। अब उसका फ़ायदा आपको उठाना है कि कैसे आप इस पर्टिकुलर सिचुएशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आपके टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहले कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है हमारा द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अब अपने रिलेशनशिप्स में, या फिर कहना चाहिए मुझे लव लाइफ में, अब काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। अब आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है अपनी लाइफ में। जो भी आपने स्ट्रगल किया है ना पीछे, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पर द सन कार्ड एक्चुअली आपकी माइंड में क्लैरिटी ला रहा है किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में, या फिर ओवरऑल आपकी लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एम्परर कार्ड है। सो यहाँ पर मैं डेफिनेटली एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे अभी आप डील कर रहे हैं, मेजरली, ओके, मेजरली मतलब जो और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक जो पर्सन है जिससे आप स्पेसिफिकली आप सोचते हैं जिनके बारे में, वो पर्सन के साथ आपकी कुछ बात हो सकती है। और बात कुछ ऐसी है कि आपको उनका एटीट्यूड समझ में नहीं आएगा, आपको उनका एटीट्यूड एक्चुअली पसंद नहीं आएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये ईगोइस्टिक है, और मे बी हो सकता है कि दे आर मैनिपुलेटिव टू। ओके, दे समटाइम्स मैनिपुलेट सो मैनी थिंग्स एंड मतलब अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले के साथ, सामने वाले के माइंड के साथ खेलते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द एम्परर कार्ड से। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये चीज़ आपको एक्चुअली पसंद नहीं आने वाली है उस पर्सन में, और कहीं ना कहीं आपकी ईगो क्लैशेस हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एम्परर कार्ड है, उसके साथ ही मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड किसी भी ऐसे पर्सन को अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में जो आपको ईगो दिखाए, या फिर आपके साथ थोड़ा सा इस तरह से बात करे जो लाइक सामने वाले को दबाने की कोशिश कर रहा हो, या फिर सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। तो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका जो एक बिंदास एटीट्यूड है ना, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। हालांकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको ये पर्सन कुछ हद तक अब पसंद नहीं आ रहा है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से। तो आपकी जो ईगो हैं जो टकरा चुकी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से ये पर्सन आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगने लगा है कि ये पर्सन आपके लेवल का नहीं है। ओके, क्योंकि आपकी पॉजिटिव ईगो है, उनकी नेगेटिव ईगो है, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन ऐसे नहीं मानने वाला, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये पर्सन काफ़ी चालाक हैं, काफ़ी तेज़ हैं, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से ये पर्सन बार बार आपको कांटेक्ट करते रहेंगे, आपको बैक एंड फोर्थ मैसेजेस भेजते रहेंगे। एंड मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप भी इनसे बात कर रहे हैं, आपने इनके साथ कुछ ब्लॉक नहीं किया है, कुछ कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं किया है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी बात कर रहे हैं इनसे, लेकिन आप एक्चुअली इस पर्सन को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी ईगो ऑलरेडी टकरा चुकी है, लेकिन स्टिल आप और अधिक जानना चाहते हैं इस पर्सन को कि ऐसा क्या है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, सो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स से मैं ये देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपकी इस पर्सन से मुलाकात भी हो सकती है, फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है। मे भी हो सकता है कि आप किसी चाय पर जाएं, कॉफ़ी पे जाएं, या फिर हो सकता है कहीं डिनर पे जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप्स से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ गुड टाइम एंजॉय करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। मे भी हो सकता है आपका और इनका एज डिफरेंस थोड़ा सा हो, लाइक 5 to 6 ईयर्स, या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, सो मैं ही देख रहा हूँ कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप जो है काफ़ी डेवलपिंग फेज़ में है, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ओके, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं मुझे शो कर रहा है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आफ्टर दिस आपको एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान के रूप में देखने लगेगा। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको
एज ए होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ एक्सपेंशन देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो देखते देखते इस पर्सन का नज़रिया आपके लिए बदलता चला जाएगा, और मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर के कुछ अच्छा अट्रैक्टेड फील करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 3 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये सिचुएशन जो है ये कहीं ना कहीं आपके सामने दोबारा आई है, एंड आई सी दैट कि यहाँ पर कुछ पहले भी इस पर्सन के साथ आपका उलझन हुई है, जो जैसे कि मैंने बताया ईगोइस्टिक बैटल हुई होगी या ईगो टकरा चुकी है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा था। तो ये बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझिए कि आप जो हैं बेसिकली आप बहुत अट्रैक्टिव इंसान हैं, और आप किसी के साथ भी लाइक उन्हें सप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करते। आप बेसिकली सबसे कॉन्फिडेंस से मिलते हैं, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इसी वजह से लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली कोई भी पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, और यही चीज़ शायद इस पर्सन को पसंद नहीं आई थी, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। सो एज ए थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती चली गई, और आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए। लेकिन अब ये देख रहा हूँ मैं कि डिफरेंसेस अब ख़त्म होने जा रहे हैं, और अब आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के लिए वो हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि जिसके बारे में हमने बात करी थी कि क्या ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांग सकता है जेन्युइनली, ओके, क्योंकि उन्होंने आपको गलत समझ लिया था, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं अभी अपने आप को रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि अभी आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं इस पर्सन को। हालांकि ये पर्सन आप पे फ़िदा हो चुके हैं, ये पर्सन आपकी खूबसूरती पे फ़िदा है, ये आपके नेचर पे फ़िदा है, क्योंकि आप एक बहुत लविंग नेचर के पर्सन हैं। एंड आपके सामने ये देख रहे हैं कि आपने अपने आप को एक बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, अपने इमोशंस को बहुत प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, और आप अभी इनको एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपने इमोशनल लाइफ में। ओके, सो लेकिन ये पर्सन स्टिल आपसे जो है धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए इमोशंस इनके अंदर जनरेट हो रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आप जो है बेसिकली इस पर्सन को अभी इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको लगता है कि अगर आपने अभी किया तो ये जल्दी हो सकती है। ओके, सो बेटर होगा कि इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दें और समझें उनको। ओके, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फियर, ओके, एंड पेशेंस। सो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। अभी बहुत जल्दीबाजी मत करिएगा, और ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी फियर है, कहीं ये रिलेशनशिप फिर से फेल ना हो जाए। ओके, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कहीं फिर से आपकी ईगो ना टकरा जाए, एंड फिर से आप दोनों अलग ना हो जाए। तो आप बेसिकली अभी इसको टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि आप पेशेंटली देखना चाहते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली कैसे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।